बस मैं रिकॉर्डिंग। अच्छा, प्रीवियस क्लास की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो मैं ये कि अपलोड कर दूंगा। देन ये कि किसी ने भी वहां से रिवीजन करना हो तो कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ से हमने ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था हमने कि व्हाट इज पीएचपी, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं, ठीक है। और हमने अगले पॉइंट में ये पढ़ा था कि वाई शुड यू लर्न पीएचपी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर करे थे। एंड कवर करने के बाद हमने ये बोला था कि पीएचपी को सीखने से पहले हमें ये बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से पीएचपी की फाइल डिटेल हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से हमारे पास पीएचपी जो है इम्बेड होती है हमारे एचटीएमएल के अंदर, या हम उसकी एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बात करी थी कि हमारी पीएचपी जो है वो सर्वर पर रन होती है, ठीक है। और सर्वर के लिए हमने यहाँ पर कौन सा सर्वर चूज करा था? जैम का सर्वर, ठीक है। जिस तरीके से एचटीएमएल की फाइल की एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होती है, इसी तरीके से पीएचपी की भी क्या होती है? डॉट पीएचपी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ था, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि ऑल फाइल्स सेव इन एचटीडॉक फोल्डर दैट इज एग्जिस्ट इन जैम सर्वर फोल्डर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करा था? कुछ एग्जांपल्स देखी थी हमने यहाँ पर, लाइक ये वाली कि हमने फर्स्ट अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पर रन करा था कि किस तरीके से हम अपने कोई भी कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर से हमने एको भी देखा था, प्रिंट भी देखा था। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये था कि हम इको के अंदर मल्टीपल्स कंटेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंट के अंदर जस्ट आप एक कंटेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अपने बढ़ा था कि पीएचपी कमेंट्स किस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने पीएचपी के कोड के अंदर, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए हमने इस तरीके से यूज करा था, ठीक है। सिंगल लाइन इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट यूज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट यूज करने के लिए ये वाला तरीका है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़े थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स, मुझे ऐसा करें कि आप बताएं अपना क्या नाम है आपका। हाँ, आप बताएं वेरिएबल्स क्या होता है। यूज कर सकते, ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स से कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, ठीक है। देन हम उसके बाद वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स के ऊपर आए थे कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रांगली और लूजली टाइप क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए चलूँ कि हमारे पास जो स्ट्रांगली टाइप वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास लूजली टाइप वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर आप डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी डेटा देते हैं उसको वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है? कंसीडर कर लेता है कि कौन सी डेटा टाइप है एट अ कंपाइल टाइम, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है पीएचपी के वेरिएबल्स के स्कोप, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास तक यहाँ तक के पढ़ा था, ठीक है। अब हम जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है पीएचपी के वेरिएबल का स्कोप, ठीक है। अच्छा दानियल, एक बात बताएं, आप जो इकरा में जा रहे हैं वहां पर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी है आपने भी? नहीं, नहीं पढ़ी। चलो। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये मुझे पॉइंट, अरीबा आप बताएं ये पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट मुझे पढ़ के बताएं। हम्म। दानियल आप बताएं। ये वाला पॉइंट बताएं, ये जो हमने वेरिएबल स्कोप का पॉइंट है यहाँ से हमने ये वाला, इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है? मतलब स्कोप का मतलब ये है कि जहाँ पर आप अपने कोड के अंदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं, पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स जो है ना कहीं पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर तीन टाइप के स्कोप होते हैं, ग्लोबल, लोकल, सेकंड। सही है। जो वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, स्कोप जो होता है ना, बेसिकली स्कोप ये होता है कि आपने अपने वेरिएबल को कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ के आए होंगे कि हर लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं, क्लास होती हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जावास्क्रिप्ट के अंदर या नहीं पढ़ाया? क्लासेस और फंक्शन। सॉरी। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्लासेस फंक्शन बताएं ये चीज़ें या नहीं बताई? आई ओके। बताई होंगी। अच्छा, लास्ट में आप, क्या नाम है आपका जो आपसे लास्ट में कौन बैठे हैं सबसे? हाँ, आप बताएं।
क्या सवाल कर रहा था मैं? अब यार आपको सवाल भूल रहा था। सवाल क्या कर रहे थे हम लोग? सवाल कहाँ पर थे हम लोग? क्लास। हाँ, आप ये बताओ कि क्लासेस और फंक्शन वगैरह जावास्क्रिप्ट में पढ़ी है आपने या नहीं पढ़ी? फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस का काम क्या होता है? फंक्शंस फॉर एग्जांपल आप लूप वगैरह जब रिलेटेड फंक्शंस को यूज करते हैं किसके सर्टेन लिए? लूप्स वाइल वगैरह लगाने के लिए ना नहीं। सर्टेन फंक्शंस को कंसीडर करते हैं नहीं, लाइक उसको तुम बता। लूप के थ्रू फंक्शंस क्यों बनाएंगे हम? चले, खैर खैर छोड़ो, कोई मसला नहीं। करके तो एक्सक्लूसिव क्लियर कर देना। मैं कर देता हूँ। अच्छा देखें, फंक्शंस का वैसे टॉपिक आगे आएगा, लेकिन अभी जो मैंने फंक्शन की इसी वजह से पूछ रहा था आप लोगों से डेफिनेशन, क्योंकि ये चीज़ें फंक्शन में यूज हो रही है। ठीक है, मैं छोटी सी डेफिनेशन दे दूंगा फंक्शन की। कि फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप फंक्शन इसलिए हम यूज करते हैं कि हम अपने कोड को रीडेबल बना सकें। रीडेबल से मुराद कि हम उसको रीयूजेबल बना सकें। अब रीयूजेबल का मतलब ये होता है कि आप अगर आपने कोड लिखा है, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मैं उसको बार बार कहीं भी जगह यूज करूं, ठीक है। फंक्शन आपके पास एक तरीके से, लाइक मैं इस तरीके से कह लूं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और वो फंक्शन सिर्फ ये काम करेगा कि जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, एडिशन करेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, उसके पैरामीटराइज पैरामीटराइज फंक्शन पता है सबको क्या होता है? अरे बाप, नहीं पता? देखिए, पैरामीटराइज फंक्शन ये होता है कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन हमेशा आर्ग्यूमेंट्स आपके गेट करता है, ठीक है। लाइक के अगर आपने दो पैरामीटराइज का फंक्शन बनाया, ठीक है, टू पैरामीटराइज का, तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको उस फंक्शन के अंदर दो डेटा देने होंगे, लाजमी देने होंगे, अदरवाइज वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब जब पैरामीटराइज फंक्शन है, हमने अब एक एडिशन का फंक्शन बनाया कि जिसके अंदर हम दो वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, और दो वैल्यूज को वो सम करके आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब जब वो रिटर्न कर रहा है तो आप इस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन नेम, ठीक है। आप जस्ट फंक्शन नेम को कॉल करें कहीं पर भी, ठीक है, आप उस कोड के अंदर कहीं भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप रीयूजेबल बना रहे हैं अपने कोड को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, पीएचपी के वेरिएबल्स का स्कोप ये होता है कि स्कोप का मतलब ये होता है कि आप अपने वेरिएबल्स को कहाँ यूज करना चाहते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस, सिंपल से इसका ये मतलब है कि आप अपने वेरिएबल्स के अंदर लिमिटेशंस लगा रहे हैं कि आपका वेरिएबल, आप इसको यहाँ पर गेट कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर तीन टाइप के कुछ इसके स्कोप्स होते हैं: ग्लोबल, लोकल और स्टेटिक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए, सबसे पहले जो ग्लोबल की डेफिनेशन है यहाँ पर ये बोलता है क्या, ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर हो सकता है। हो सकता है, क्या करेंगे आप, इसी चीज को आप ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बोल रहा है इट कैन ओनली बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन, वही बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने अगले पॉइंट में ये बोला है कि हाउ टू यूज ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। इनसाइड अ फंक्शन में आप किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, हम इस तरीके से इसको यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पर जैम के अंदर, एच टी डॉग, और एच टी डॉग के बाद यहाँ पर आपकी फाइल थी, आई थिंक बेसिक, बेसिक करके फोल्डर था एक, ठीक है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वी एस कोड में। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जैम को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पीएचपी आपकी तब तक नहीं रन होगी जब तक कि आपके पास सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर स्टार्ट है, देखें, अपाचे और माइस्क्वेल का। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर से सिंपली एक इनकॉग्निटो खोल लेते हैं, और ये हमारे पास कोड का है, ये रहा, ठीक है। और आपके पास ये रहा। अच्छा, यहाँ पर अब किस तरीके से लिखेंगे हम, लोकल होस्ट स्लैश, और उसके बाद यहाँ पर बेसिक, क्योंकि आपने यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखना है, ठीक है।
स्लैश करके अब आपने फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपकी वही वाली फाइल ओपन हो गई जो हमने प्रीवियस क्लास में वर्क करा था, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करें, मैं यहाँ पर से अगर ये यहाँ पर यूआरएल में इंडेक्स डॉट पीएचपी हटा देता हूँ तो ये देखिए तब भी वर्क कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि देखें बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स का प्रीफिक्स होता है ना, वो आपका बाय डिफॉल्ट एक तरीके से अगर आप उसको दें या ना दें वो ऑटोमेटिक उसका गेट करता है, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देते हैं, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट मतलब पीएचपी के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी देते हैं तो आपको फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम पे। वो जब आप फोल्डर का नाम कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इंडेक्स डॉट पीएचपी को कॉल करेगा, ठीक है। अगर आप इसका नाम चेंज कर दें, लाइक मैंने अगर यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ कि फंक्शन, ठीक है। मैंने अब फंक्शन डॉट पीएचपी करा, मैं इधर गया। अब यहाँ पर देखें आपके पास कोड नहीं रन हो रहा। अब वो आपके पास स्ट्रक्चर दिखा रहा है फोल्डर का कि आपके पास क्या है, बेसिक के फोल्डर के अंदर एक फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें आपके पास ये चीज क्या हो गई, रन हो गई, ठीक है। तो ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी रख लेते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, ये जो आपका ऊपर वाला कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोबल का वर्क, कि ग्लोबल क्या करता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड फंक्शन के बाहर, ठीक है। तो फंक्शन के बाहर हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया नहीं है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कुछ नेम करके, ठीक है। और नेम में हम नाम दे देते हैं कि एप टेक, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अच्छा, अब नाम देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं पर फंक्शन, और यहाँ पर से मैं कोई रन नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो सबको पता है, जावास्क्रिप्ट में इसी तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ही होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर उसने क्या लगाया हुआ है, ग्लोबल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये देखें टू एक्सिस ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जब भी आपने ग्लोबल वेरिएबल मतलब यानी कि आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन को कभी भी जब भी आपने गेट करना होगा तो आप उसके साथ ग्लोबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लास रिस्पॉन्स तो देना आप लोग, ग्लोबल लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से गया, मैंने यहाँ पर लगाया ग्लोबल, ठीक है। और ग्लोबल के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, डॉलर नेम कर दिया मैंने इसको, डॉलर नेम, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली देखिए मैंने यहाँ पर अब इसको ग्लोबल कर दिया, ठीक है। ग्लोबल का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब इस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। मैं इस फंक्शन के बाहर की बात नहीं कर रहा, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से सिंपली प्रिंट करवाने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, इको को यूज करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल यहाँ पर से हम नेम को प्रिंट करेंगे। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जावास्क्रिप्ट में आप ये चीज पढ़ के आए होंगे, जब भी हमने फंक्शन को कॉल करना होता है तो फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं? दानियल आप बताएं। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट अगर हमने कोई फंक्शन को कॉल करना हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से कॉल करेंगे? आई थिंक स्क्रिप्ट नहीं, आपने फंक्शन बना लिया, फंक्शन को कॉल किस तरीके से करेंगे? अगर किसी के पास जवाब है तो हैंड रेस कर सकता है। नहीं, फंक्शन को कॉल करना है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी HTML के कंटेंट को वहां पर गेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर फंक्शन को गेट करना है। क्योंकि देखें आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी भी डिव के मतलब इस तरीके से समझे कि आप कोई भी HTML के टैग को वहां से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर PHP के फंक्शन की बात कर रहे हैं कि PHP का फंक्शन किस तरीके से कॉल होता है, सिंपल जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट का होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को हम किस तरीके से कॉल करेंगे। देखें,
हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो फंक्शन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। या तो आप ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, या तो आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर से क्या करें, सिंपली यहाँ पर रन लिखें, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मैंने इसको सेव करा, और सेव करने के बाद मैं इधर आता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके पास एपटेक प्रिंट हो गया है। क्या हो गया है, एपटेक प्रिंट हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल दफा रन करूं, तो यहाँ पर देखें आपके पास मल्टीपल दफा एपटेक एपटेक लिखा हुआ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अपने कोड को क्या बना दिया है, रीयूजेबल बना दिया है, ठीक है। क्योंकि आपकी फंक्शनैलिटी एक ही दफा डिक्लेयर हुई है और वो बार बार यूज हो रही है, ठीक है। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने HTML में कोई प्री बिल्ड, मतलब आपने खुद एक स्टाइलिंग बनाई है कस्टम, ठीक है। आप बोलते हैं कि मैं जब भी H6 दूं, H6 का टैग दूं, तो मेरे ऊपर ये मेरे जहां पर भी H6 हो वहां पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो वो जो आप स्टाइलिंग देते हैं, तो वो एक दफा आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, बार बार आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी इसी तरीके से है कि फंक्शन का आपका वर्क ये होता है कि आप उसके अंदर अपना कोड को सेव रखते हैं, मैनेज रखते हैं, ठीक है। एक वेल स्ट्रक्चर वो क्रिएट एक तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें आपके पास ये फंक्शन जो रन हुआ, ठीक है। अब फंक्शन कितनी दफा रन हुआ है, यहाँ पर 3 दफा रन हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखें हमने, अगर हम सिंगल दफा इसको रन करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो इको एक ही दफा कर रहा है। यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको रिफ्रेश करा तो यहाँ पर सिंपल एक ही दफा उसने एपटेक को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ग्लोबल अगर वेरिएबल होगा तो वो इसी तरीके से होगा कि वो आउटसाइड द फंक्शन बना हुआ होगा, और उसको आपको गेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ड ग्लोबल का वर्ड लगाना पड़ेगा, सही है। आप चाहें इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप चाहें, अगर एक तरीका ये भी है, मैं लगा के चेक कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। तो नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, आपको पहले इसमें ग्लोबल ऐड करना पड़ेगा, देन यहाँ पर इको करते वक्त आप सिर्फ यहाँ पर उसके नेम को गेट करेंगे, ठीक है, जो भी उसका वेरिएबल का नाम होगा, सही है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, क्या काम होता है ग्लोबल का, कि आपका आउटसाइड द फंक्शन बना हुआ होता है। में भी ऐसी कॉल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। रन लगा के, क्या चीज, रन लगा के राउंड ब्रेक बना के उसके वो बाद रन का मतलब देखें, रन तो मैंने अपने नाम कुछ भी नाम दिया मैंने फंक्शन का, सही है। आप कुछ भी नाम दें फंक्शन का, देन राउंड ब्रैकेट लगाएं और टर्मिनेटर लगाएं, तो आपका फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इस फंक्शन के अंदर अगर इस तरीके से है कि आपका फंक्शन पैरामीटराइज है, आपका फंक्शन ये बोलता है, देखिए मैं आपको पैरामीटराइज बताता हूँ, पैरामीटराइज का किसी को पता है नहीं पता, पहले मुझे ये बताएं। नहीं पता ना, देखें मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, कमेंट करने के बाद अब मैं पता क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ एडिशन का, ठीक है। एडिशन नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पर से मैं val1, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ val2, ठीक है। ये मैंने वैल्यू 1 और वैल्यू 2, इसका मतलब क्या है, ये जब फंक्शन रन होगा ना, तो आपसे 2 आर्ग्यूमेंट गेट करेगा, लाजमी सी बात है, ठीक है। अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से लिखता हूँ मैं रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू $val1 प्लस $val2। सिंपल सी नॉर्मल से जिस तरीके से एडिशन करवाते हैं हम, ठीक है, इसी तरीके से हम करवा रहे हैं, और लास्ट हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडिशन को कॉल कर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, सेकंड में आप जो रेड शर्ट कमेंट वाला, आप बताएं किस तरीके से हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहाँ पर। एक मिनट। किस तरीके से मैंने कॉल करना है, क्या लिख, अभी क्या लिखना है मैं ये बताऊं। मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, अब मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है मैंने, क्या लिखेंगे, नहीं, आप इसके पीछे वाले क्या नाम है आपका, रन लिखेंगे। यहाँ देखेंगे और देखेंगे और से क्या कॉल होगा, एडिशन कॉल होगा, एडिशन, ठीक है। यहाँ हम फंक्शन के नेम से कॉल कर रहे हैं, बाय नेम कॉल होगा ये, ठीक है।
अच्छा मैंने इसको यहाँ पर ये देखें टर्मिनेटर लगाया, लेकिन यहाँ पर एक देखें ये कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास जब भी कोड में कोई भी एरर आ रहा होता है ना, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर। जो रन करते वक्त एरर आ रहा होता है वो रन टाइम एरर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से माउस लेके जाऊं तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, इधर यहाँ पर पढ़े ये चीज क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टिंग टू आर्ग्यूमेंट्स फाउंड जीरो। इसका मतलब क्या है कि अभी उसको जीरो मिल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टिंग कितनी आर्ग्यूमेंट्स की कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक कि आप दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे तब तक कि ये वर्क नहीं करेगा। लाइक मैंने अगर यहाँ पर दिया 2,2, ठीक है, तो अब रिजॉल्व हो गया। ये क्यों रिजॉल्व हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर इसके दो पैरामीटर दे दिए, ठीक है। क्योंकि हमने जब फंक्शन क्रिएट करा था तो उस टाइम पे हमने ये चीज डिक्लेयर करी थी कि हमारे पास जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर दो पैरामीटर लाजमी होने चाहिए, ठीक है। मैंने इसको सेव करा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई भी, एनीवन, अभी आप बताएं। अगर मैंने एडिशन का फंक्शन कॉल करा है, अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक मिनट, एक, आप बताएं क्या आएगा रिबा। मैंने यहाँ पर इसके दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है। और दो आर्ग्यूमेंट देने के बाद मैंने यहाँ पर, आप फंक्शन के अंदर अगर देखें तो हमने यहाँ पर एडिशन करवा के इसके बाद यहाँ पर इसको रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर रख के प्रिंट करवाया इसको। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। जी। अच्छा मुझे सिंपल सी मैथ आती है, 2+2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2+2 का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखें, मैंने यहाँ पर ये 2 जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो 2 है इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। या जो नेक्स्ट 2 है वो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। अब देखें, पहला 2 इसके अंदर आ गया, सेकंड 2 इसके अंदर आ गया। अब यही वेरिएबल मैंने यहाँ पर कॉल करे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करवा रहा हूँ, एडिशन करवा रहा हूँ, ठीक है। एडिशन करवाने के बाद जब मेरे पास 4 आया तो मैं 4 को किस वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा हूँ, एक रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब उस रिजल्ट के वेरिएबल को मैंने क्या करवा दिया, सिंपली प्रिंट करवा दिया। अब मैं अगर यहाँ पर जाके देखूं तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट 4 आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक मुझे बात बताएं, एक मिनट, आप बताएं कि मैंने यहाँ पर ये नेम वाला वेरिएबल कॉल करना है किस तरीके से करूंगा मैं इस पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर। नेम वाला वेरिएबल जो मैंने ऊपर ग्लोबल बनाया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल है ना ऊपर नेम करके, डॉलर नेम, मैं उस वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ, किस तरीके से करूंगा। एक मिनट, नहीं मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर जो मैंने दो दिए थे वो सही है, एग्जैक्ट वो बिल्कुल प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के अंदर, एडिशन के फंक्शन के अंदर, मैंने इस एप टैग को प्रिंट करवाना है, किस तरीके से करवाऊंगा। क्योंकि ये चीजें आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में मैं नहीं समझता कि ना पढ़ाई गई, क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये आपकी, नहीं समझ रहा। देखें मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये एक फंक्शन बनाया एडिशन का, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नेम के वेरिएबल को मैं यहाँ पर कॉल करना चाह रहा हूँ। ये एपटेक मेरा जो है, ये क्योंकि देखें एपटेक का मेरा कंटेंट किसके अंदर प्रिंट सेव हुआ हुआ है, नेम में, ठीक है। तो मैं ये नेम रिजल्ट का वेरिएबल हटा के हम जो उसका वेरिएबल लगाएं डॉलर नेम का इस तरीके से, एरर क्यों दे रहा है ये, तो जहाँ को पता वाला रिजल्ट निकालो और कुछ यूज करें। उसको छोड़ दें, वो उसमें एरर नहीं आ रहा, नीचे अभी क्यों एरर आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको वो चीज बताई थी कि देखें जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे सबसे पहले आपने ग्लोबल का कीवर्ड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ग्लोबल का कीवर्ड, ठीक है। मैं अगर चाह रहा हूं कि भाई मैंने रिजल्ट का वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है, मैंने नेम का वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखना होगा, ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल लिख दिया और यहाँ पर से आप सिंपली नेम लिख देंगे, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप आएंगे, इको डॉलर नेम करा। अब एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको ये चीज पता चल चुकी है कि आपका जो डॉलर नेम का वेरिएबल है वो क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। क्योंकि देखें फंक्शन जो है ना इस तरीके से समझे कि एक तरीके का ब्लॉक है, ठीक है।
उस ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज आ रही होगी तो वो एरर नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमने डॉलर नेम का वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बनाया होता तो ये एरर देता जो हमने ये अभी प्रिंट करवाते वक्त जो एरर दे रहा था। मतलब अगर मैं इस चीज को कमेंट करूं तो अभी देखें आपका डॉलर नेम का वेरिएबल एरर दे रहा है। वो इस वजह से कि वो आपको ये बोल रहा है कि आपका जो एडिशन फंक्शन का ब्लॉक है उसके अंदर डॉलर नेम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। मैं यहाँ पर से इसको अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको सिंपली प्रिंट करवाया तो ये देखें आपके पास वो वैल्यू भी प्रिंट होके आ गई और वो एपटेक का नेम भी प्रिंट होके आ गया। ग्लोबल के कीवर्ड क्या काम करता है? अभी तो बताया था पहले। मतलब हमें समझ में नहीं आया ना कि ग्लोबल ठीक है, लगाया उसके बाद हेल्प नहीं आया तो। देखें ग्लोबल का वेरिएबल, सबसे पहली चीज ग्लोबल का वेरिएबल जो है वो फंक्शन से बाहर होता है। ठीक है, ये फंक्शन से बाहर मैंने बनाया हुआ डॉलर नेम। सही है। अब मैंने इस डॉलर नेम को मैंने फंक्शन के अंदर गेट करना है। ठीक है, देखें वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, मैंने आपको तीन टाइप्स बताई हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्लोबल है। सही है। तो ग्लोबल का ये मतलब है कि जब तक कि आपने फंक्शन से बाहर वेरिएबल को बनाया हुआ है तो वो वेरिएबल क्या है आपका, ग्लोबल है। आप उस वेरिएबल को दूसरे किसी फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके नीचे एक और फंक्शन बनाऊं, ठीक है, और मैं ये चाहूं कि भाई मैंने डॉलर नेम को गेट करना है, तो हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करा है। ग्लोबल का ग्लोबल जो है इसका मतलब है कि अगर हमारे को कोई वेरिएबल गेट करवाना हो तो इसलिए यूज होता है। बिल्कुल इसलिए यूज होता है। और लेकिन लेकिन वो जो आप वेरिएबल, जिस वेरिएबल को गेट कर रहे हो वो वो बाहर हमेशा बाहर बना होना चाहिए, फंक्शन के फंक्शन बाहर। से बाहर होना चाहिए। ठीक है। प्लीज मोबाइल यूज नहीं करें क्लास में, ड्यूरिंग क्लास। जी, क्या चीज? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आई चीजें मैंने जो भी बताई ग्लोबल वेरिएबल की? वही बताइएगा क्या चीज होती है ग्लोबल वेरिएबल? क्या चीज? छोड़ दें उसको, मैं आप गलत बताएंगे मैं सही करवा दूंगा, आप बताएं एटलीस्ट। ग्लोबल का फंक्शन नहीं होता, ग्लोबल का कीवर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं ग्लोबल का। ठीक है, तो आप बताएं। मैंने आपसे ये कहा, देखें हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स की टाइप। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वेरिएबल्स की टाइप। ठीक है, अब ये ग्लोबल, स्टैटिक और ये सारी चीजें हम किसके अंदर यूज करेंगे? फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि फंक्शंस काम क्या करते हैं। ठीक है, मैंने आपको मतलब पैरामीटराइज फंक्शन भी बता दिया है और नॉर्मल फंक्शन भी बता दिया है। ये हम कर रहे हैं काम किसके ऊपर? पैरामीटराइज फंक्शन के ऊपर। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जिस फंक्शंस के यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर हुए हुए होंगे तो वो आपका पैरामीटराइज फंक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं हुए हुए तो ये नॉर्मल फंक्शन है। लाइक अगर आप इस फंक्शन को नॉर्मल कॉल कर दें तो ये नॉर्मल आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपके कोड के अंदर। अब मेरा सवाल ये था आपसे कि आप मुझे ये चीज बताएं कि हम ग्लोबल क्यों यूज कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी ग्लोबल, मतलब कहाँ पर हमने यूज करा और किस पर्पस के लिए यूज करा है। तो वो देखें, पर्पस ये चीज का है कि आपने जब भी आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन से बाहर, ठीक है, फंक्शन से बाहर जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ होगा, अगर आप उस वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर गेट करना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और वो जो वेरिएबल होगा आपका, वो किस में कंसिडर किया जाएगा? आपका ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हम अगर हम ग्लोबल का कीवर्ड लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका डॉलर नेम का जो वेरिएबल है वो आउटसाइड द फंक्शन है, वो ग्लोबल है। ठीक है, तो अब समझ में आया या अभी भी अगेन समझाऊं, या और समझने की जरूरत पड़ती है? पता है मुझे। डेफिनेशन दे रहे हैं। देखें, डेफिनेशन इसकी मैं किस तरीके से दूं कि देखें, अगर सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये समझें कि एक हमने वेरिएबल फंक्शन से बाहर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक फंक्शन से बाहर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ, कहीं पर भी बनाया, मैंने पहले बना दिया बाद में बनाया, कहीं पर भी बनाया हुआ है, मर्जी है मेरी, लेकिन मैंने फंक्शन से बाहर बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखें फंक्शन, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर गेट करें, मतलब कॉल करवाएं। तो देखें, आप उस वेरिएबल को तब तक के कॉल नहीं करवा सकते जब तक कि आप उसके साथ ग्लोबल का कीवर्ड ना लगाएं। ठीक है, उसकी वजह, क्योंकि वो वेरिएबल का स्कोप आपके पास क्या होगा? ग्लोबल होगा। ग्लोबल का मतलब वो आपके पास देखें,
यहां पर अगर मैं मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल फंक्शंस बना रहा हूं, ठीक है, और मैंने फंक्शन से बाहर रखा है वेरिएबल को, तो आपका जो वेरिएबल होगा वो ग्लोबल है। मतलब ग्लोबल का मतलब उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर ग्लोबल की मैं छोटी सी डेफिनेशन लूं, तो ग्लोबल की छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई एवरीवेयर, ठीक है। अगर आप कोई चीज, मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप अपनी फेसबुक की पोस्ट को पब्लिक करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसको हर कोई देख सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी जो आपका ग्लोबल का वेरिएबल है, ग्लोबल का वेरिएबल की डेफिनेशन अगर छोटी सी है, समझे, सिंपल से एक है पब्लिकली, आप उसको कहीं पर भी गेट कर सकते हैं। लेकिन गेट करने के कुछ इसके रूल्स हैं कि आप उस वेरिएबल्स के साथ पहले ग्लोबल और उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, देन उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। यहां तक कि किसी को कोई इशू, लास्ट में आप मुझे बताएं, सबसे लास्ट वाले, हुनैन नाम है आपका, क्या है, आप बताएं, आपको ये समझ में आई चीज? थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत क्या, वो बताएं मुझे, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही मुझे। फंक्शन वगैरह समझ में आना था। क्या समझ में आया? फंक्शन बताया था आपने, वो समझ फंक्शन, में फंक्शन तो टॉपिक ही नहीं है इसके अंदर। वो जो क्या? आपने बताया था कि जावास्क्रिप्ट